जैसे क्वेश्चन था, ये क्या लिखा हुआ था क्वेश्चन, देखो ध्यान से। ये क्वेश्चन था तुम्हारा कि द वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग, मिक्सचर है उसके अंदर ए भी है और N2O4 भी है, मतलब ये देखो रिएक्शन लिखा हुआ है ये, तो हमने लिया होगा ये और बन गया बाद में ये बना होगा इक्विलिब्रियम टाइम पे इस इतना। तो वेपर डेंसिटी इतना दिया, मतलब दिस इज स्मॉल डी इज 3 पॉइंट यस। तो NO2 और N2O4 ये दो चीज था जो क्लीनिंग पे होगा। बोला वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग ये नहीं है आर इतना। तो क्वेश्चन में मैंने बोला था जब भी दिया रहेगा तो क्या रहेगा, दिया हुआ स्मॉल डी दिया रहेगा, आपको कैपिटल डी खुद से निकाल सकते हो। कैपिटल डी में क्या होगा, इनिशियली सिर्फ यही होगा, तो आप इसका खुद से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वेपर डेंसिटी तो क्या हो जाएगा, ये दिया हुआ 38.3 दिया हुआ है, ठीक है। तो एम मिक्सचर क्या हो जाएगा भैया, एम मिक्सचर क्या हो जाएगा, उसका डबल हो जाएगा, क्योंकि डी क्या होता है, Yes, एम मिक्सचर बाई 2 होता है। 2। तो कितना हो जाएगा, ये डबल कर दो कितना हो, 76.6 हो जाएगा। क्लियर है बात। अब पता है कि एम मिक्सचर क्या होता है, एम मिक्सचर होता है एम थ्योरेटिकल, है ना, अपॉन में क्या होता प्लस है। एम। अब यहाँ पे देखो हमको ये क्या आएगा, इसको जो नीचे आता था पहले आता था क्या आता था, 1 प्लस n-1 अल्फा आता था, याद करो नीचे क्या होता था, 1 प्लस n-1 अल्फा आता है। अल्फा। तो यहाँ पे n क्या है भैया बताओ, n कितना है, n कितना है बताया 2 था है ना, सर, 2 है। 2/1 2। दैट इज 2। तो 2 डालोगे तो कितना होगा यहाँ पे, तो 2 डालोगे तो 2 - 1 1 हो जाएगा, 2 - 1 डालो तो कितना हो यस जाएगा, सर। 2 हो जाएगा, 2 - 1 1, तो 1 कितना होगा, 1 प्लस। प्लस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ से 1 प्लस यस, अल्फा। अब अल्फा। थ्योरेटिकली निकालने बैठे हो तो कितना आएगा, निकालोगे तो 14 दूना 28, 28 और 4 16 चुका 68, 16 चुका 64, 64 कितना होगा, 8 4 12 14 8 1 9 92 92 आ रहा है। 92 सर। हाँ तो क्या आएगा 92/1 प्लस अल्फा आ गया। बोलो यहाँ से मिक्सचर पता है तुमको कितना, कितना पता है, 76.6 76.6। एंड दैट इज 92/1 प्लस अल्फा। अल्फा यहाँ से मिल गया तुमको, यहाँ से अल्फा मिल गया ना जी, यहाँ से ये नहीं मिल गया। तो अल्फा जब मिल गया तो यस क्या हो सर। जाएगा यहाँ से, तो जब अल्फा मिल गया तो ये क्या लिखेंगे, टी इक्वल टू टी पे ए होगा, ये मान लो ए होगा 0, तो ये क्या होगा, टी इक्वल टू टी के लिए कितना होगा, ये ए माइनस ए अल्फा एंड दिस इज 2a अल्फा। क्लियर है बात, अरे यस बोलो। सर। तो क्या पूछा इसने, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल, क्या पूछा इसने, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ NO2 इफ 100 ग्राम लिया गया है, ये इनिशियली कितना लिया गया है 100 ग्राम, तो 100 ग्राम को क्या कर दोगे 92 से डिवाइड कर दोगे डिवाइड, क्या आ जाएगा, मोल आ जाएगा यस। इसका, N2O4 का मोल आ जाएगा। नहीं समझ में आया, तो 100 ग्राम को अगर N2 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, इसका मोल आ गया। अब मोल पूछा है तो कितना होगा, NO2 का मोल कितना होगा, तो 2a अल्फा होगा। बोलो, तो मोल ऑफ NO2 क्या हो यस सर। जाएगा, 2a अल्फा, 2a पता चल गया कितना है मोल, मोल है 100/92 और अल्फा कितना है, तो अल्फा तो ऊपर से निकाले थे, अल्फा कितना आया था यहाँ से, कितना था अल्फा, अल्फा आया था 0.2। 0.2 आ गया था, ठीक है। सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा तुम्हारा 0.435। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, वही है, कभी अल्फा दिया रहेगा, कभी के दिया रहेगा, कुछ दिया रहेगा, इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं, अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया हुआ है, फिर से वही दिया हुआ है, एक इक्विलिब्रियम दिया हुआ है जिसमें 2 गैस बन रहा है, n कितना है अभी बताओ, इसमें n कितना होगा, n हो जाएगा यहाँ से 3 और 7/2 सर। 7, इधर कितना है 7/2। क्लियर है बात, 7/2 दिया हुआ है। नेक्स्ट, अब पूछा है क्या इसने यस सर। कि इफ द Cl2O7 is placed in a closed container with pressure of इतना Hg and equilibrium pressure was इतना। अब इनिशियली प्रेशर देखो कितना दिया हुआ है, दिस इज द इनिशियल प्रेशर, कितना दिया हुआ है ये, जब डब्बे में बंद किए 500 mm। हाँ जब डब्बे में बंद किए थे, 500। जब डब्बे में बंद किए थे तो सिर्फ यही दिए थे, Cl2O7 दिए थे। उस समय बोल रहा है प्रेशर कितना था, 700 प्रेशर 500 प्रेशर था, 500 mm ऑफ Hg था। बोल रहा है जब इक्विलिब्रियम हुआ तो प्रेशर कितना हुआ, 750 हो गया, मतलब ये पक्का कुछ ना कुछ बना हुआ है यहाँ से। क्लियर है बात, 2 मोल टूट के कितना बन रहा है, 4 और 2 4 और 3 7 मोल बन रहा है, बोलो है ना। तो 2 मोल टूटता तो कितना मोल बनता है, 4 और 3 7, मतलब
2 मोल पहले प्रेशर कम होगा, बाद में प्रेशर ज्यादा होगा, है ना, या फिर कुछ ये रह गया, कुछ ये बना, तो क्या होगा, ओवरऑल प्रेशर तो इंक्रीज करेगा ही करेगा। क्लियर है बात। तो जो हम बात मोल में करते हैं ना जी, सुनो ध्यान से क्या बोल रहा हूं मैं, जो बात हम लोग मोल के लिए करते हैं, याद करो, इसका 1 मोल होगा तो इसका इसका कितना है, 2 मोल का 4 मोल बनेगा, बोलो हाँ है ना, इसका 2 मोल होगा, इसका 4 मोल होगा। 4। तो इस तरीके से हम लोग प्रेशर में बात कर सकते हैं। क्या बात कर सकते हैं, क्योंकि पता है तुमको कि पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी, बोलो पी इक्वल टू क्या होता है, यस एनआरटी। वॉल्यूम क्या है, NRT। कांस्टेंट है, डब्बा में फिक्स कर दिए तो वॉल्यूम क्या हो गया इसका, फिक्स हो गया, बोलो। और आर और टी तो फिक्स रहता ही है। तुम बताओ यहाँ से पी क्या होगा, 90% टू एन, जो एन में वेरिएशन आएगा वही उसके किस में आएगा, वेरिएशन प्रेशर में, किस में आएगा, पी में आएगा। प्रेशर में सर। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ, नहीं समझ में आया। तो इस तरीके से हम डायरेक्टली मोल लेते थे ना यहाँ पे कि इनिशियली टी इक्वल टू इतना मोल है, यहाँ इतना, तो हम चाहे तो उसको प्रेशर के टर्म में भी लिख सकते हैं। क्लियर है बात क्या बोल रहा हूँ मैं, ऐसा में। और चाहे तो हम गैस का वॉल्यूम भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अगर प्रेशर कांस्टेंट लेते हैं तो। जो हम बात मोल के लिए करते हैं, हम चाहे तो डायरेक्टली उसको प्रेशर भी लिख के काम चला सकते हैं। तो टी इक्वल टू टी, जीरो पे कितना होगा प्रेशर, इसका क्या है 500 mm है, इसका प्रेशर कितना होगा, 0 होगा। अच्छा टी इक्वल टू टी के लिए पे क्या होगा, कुछ प्रेशर कम हो जाएगा इसमें से पी, अरे बोलो 500 में से कुछ प्रेशर क्या हो जाएगा इसका, पी हो जाएगा, ऐसा में। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक सर, हाँ 2p होना चाहिए था सर यहाँ पे, है ना, यार 2p होना चाहिए। हाँ तो अब दो दान से यहाँ पे 2p होना चाहिए, 4p होना चाहिए था ना जी, नहीं, यस सर। यहाँ कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 3p होना चाहिए था, नहीं समझ में आया। तो इस कोफिशिएंट को क्या बना दिया है, इस कोफिशिएंट को बना दिया उसने 1 बना दिया है। इस कोफिशिएंट में जब 1 बनाओगे तो क्या हो जाएगा, इसके नीचे 2 डिवाइड करना पड़ेगा ना जी, 2 और 2, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. इस कोफिशिएंट Yes. को अगर तुम क्या बनाओगे, 1 बनाओगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना। यस सर। तुम उससे भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा अगर मन है तो उससे भी कर सकते हो। यहाँ 2p ले लो, समझ में आ रहा है क्या, यहाँ पे 2p ले लो तो क्या आएगा, यहाँ पे 4p आ जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा 3p आ जाएगा, उससे भी करो कोई दिक्कत नहीं है ना। उससे जो आएगा वो p की वैल्यू आएगी, ऐसा में कि नहीं समझ में आया, क्लियर बात क्या बोल रहा हूं मैं, हेलो। यस सर, समझ में आ रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसा, है ना। इसको तुम p माने तो यहाँ पे 2p होना चाहिए था, लेकिन p मानोगे तो इसका रेशियो तुम 2 टाइम कम किया ना जी, बाकी सबका 2 टाइम कम कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। p आसान करने के लिए p लिख दिए, तुम चाहो तो 2p लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 2p हम 2p ले करते हैं, चलो हम लोग 2p लेके काम करते हैं, देखते हैं, चलिए 2p ले काम करते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं क्या आंसर आता है। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 500 माइनस 2p, ये कितना हो जाएगा 4p, कितना हो जाएगा 3p, बताओ। तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा यहाँ से, ये प्रेशर सॉरी ये प्रेशर प्लस ये प्रेशर प्लस ये प्रेशर, बोलो हाँ है ना, कितना हो जाएगा, तो 500 माइनस 2p प्लस 4p प्लस 3p, बोलो ये हो जाएगा, नहीं यस सर। ये कितना हो गया यहाँ से, ये कटेगा तो कितना हो जाएगा, ये 4 तो यहाँ हो जाएगा 2 और 3 5, तो ये हो जाएगा 500 प्लस 5p हो जाएगा, 5p। टोटल p, बोलो हाँ या ना, आया यहाँ से। यस सर। चलिए नेक्स्ट, अब ये टोटल p कितना बोल के रखा है ये यहाँ पे, हाउ मच टोटल p, हाउ मच टोटल p 750 बोला है, 750 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 500 इक्वल टू 500 प्लस 5p, बोलो हाँ या ना। तो ये काटेंगे तो कितना होगा, यहाँ आ जाएगा 250 इक्वल टू क्या आएगा 5p आ जाएगा, बोलो तो p कितना आएगा यहाँ से, हाउ मच p कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, 50 mm 50 ऑफ Hg हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। कितना आएगा यहाँ से 50 mm ऑफ Hg। अब दो दान से दोनों बात सेम है, दो दान से तो 50 mm हो गया, p की वैल्यू हो गई, तो कितना p कम हुआ यहाँ से, यहाँ की अगर बात करोगे दो दान से, यहाँ p अपने हिसाब से इसने लिया तो कितना आया p इसका p कितना आया, दो दान से 100 आया। यहाँ जो इसने सॉल्व किया p मान के कितना आया इसका 100 आया ना जी p, बोलो हाँ या ना।
Yes, sir. 50 में 500 में से 100 गया, लेकिन अच्छा हमारा देखो यहां से 500 में से कितना जाएगा 2p, हमारा p क्या आया 100. हमारा p 50 आया ना जी, तो 50 50 आया, इंटू 2 करोगे कितना आएगा, Yes. ये भी 100 बन गया। 100. समझ आ Yes, रहा है sir. क्या बोल रहा हूं मैं, यहाँ पे 2p है, प्रेशर ऑफ ClO2 कितना है 2p है, यहाँ हमारा कितना प्रेशर ऑफ 4p है। अरे बोलो इसका p कितना, इसका प्रेशर कितना होगा, तो 2 इंटू पी, Yes, sir. तो 200 इंटू 100, 2 इंटू 100 200 चार हो गया, सौ। और अपना कितना होगा 4 इंटू 50 कितना हो जाएगा 200। अरे बोलो हाँ है ना, नहीं समझ में आया? Yes. तो कहने का मतलब ये है कि जब आप इसको क्या करते हैं, आप पी ले रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, अगर ओवरऑल डिवाइड कर दे रहे हैं 2 से 3 से तो उसमें दिक्कत नहीं है। इसको जनरली लोग क्या चाहता है, इसको क्वेश्चन क्या बनाना चाहता है, इसको 1 बनाना चाहता है ताकि आसान हो जाए, यहाँ पी लेने डायरेक्टली पी निकल के आ जाए, है ना। तुम 2p ले सकते हो, कोई दिक्कत, तुम चाहो तो 2p भी ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, तकलीफ लेने की बात नहीं। चलिए अब देखो ध्यान से क्या बोला इसने, तो अल्फा कैसे निकालना है हमको, यहां से अल्फा कैसे निकालेंगे बताओ। तो अल्फा निकालने के जितना लिए क्या सब था, कितना प्रेशर पहले क्या था, मोल, इनिशियल मोल 500. इनिशियल मोल, तो इनिशियल मोल के हिसाब से प्रेशर कितना था 500 था। अब मोल तो नहीं दिया है ना जी, तो क्या दिया, प्रेशर दिया हुआ है, लेकिन Yes, पता है sir. कि प्रेशर क्या रेडिएशन टू मोल होता है, तो आप मोल में जब क्या डाल सकते हैं, प्रेशर डाल सकते हैं। तो इनिशियल प्रेशर कितना था 500, कितना प्रेशर कम हो गया, हाउ मच प्रेशर इज रिड्यूस 2p, 100. हमारे हिसाब में 2p होगा, और इसके हिसाब में कितना होगा, 100, sir. हमारे हिसाब में कितना होगा 2p, और इसके हिसाब में कितना होगा p। बोलो ये जो सॉल्व किया गया इसमें कितना होगा p, और हमारे हिसाब में कितना होगा 2p। अरे बोलो तो कितना हो जाएगा, तो अल्फा इक्वल टू 100/500 कितना हो गया, यहां से कट जाएगा, कितना हो जाएगा 1/5, डेट इज कितना हो जाएगा 0.2। बोलो इसका भी 0.2 अल्फा आ रहा है, हमारा 0.2 अल्फा आ रहा है। वो बोलो अल्फा में कोई तकलीफ आया क्या, क्या अल्फा में कोई तकलीफ आया, जो अल्फा यहाँ आ रहा है तो वही अल्फा यहाँ भी आ रहा है। अब केपी पूछा है, तो केपी में क्या हो जाएगा बोलो, केपी में हो जाएगा प्रेशर ऑफ ClO2 का पावर 4, प्रेशर ऑफ O2 का पावर 3, और यहाँ क्या हो जाएगा प्रेशर ऑफ Cl2O7 का पावर 2। बोलो हाँ हो जाएगा। इससे प्रेशर कितना है, PClO का 2 का प्रेशर कितना है, बोलो हमारे हिसाब से कितना है प्रेशर, हमारे हिसाब से कितना है 4p है, बोलो हाँ है ना। अरे बोलो कितना है, हमारे हिसाब से 4p है, अब p कितना है 50, 4p कितना होगा 200, तो कितना हो जाएगा 200 का पावर 4। अच्छा प्रेशर ऑफ O2 कितना है 3p है, 50 है तो कितना हो जाएगा 50 इंटू 3 कितना होगा 150, तो 150 का क्यूब डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, इससे प्रेशर कितना है 500 था पहले, लेकिन इसमें कितना चला गया 2p, p कितना है 50, 500 माइनस 2p कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा ये 400, कितना होगा यहाँ पे 400/2। बोलो ध्यान से, तो जो हमने मान के किया 2p मान के किया और इसने जो किया वो डिफरेंस आया क्या, बोलो यही वैल्यू यहाँ पे भी है ना, देखो ध्यान से। हेलो Yes, sir. समझ में आएगा सबको, उज्जवल, नमन, Yes, sir. आदित्य, लाक्षी, चलिए समझ में आ गया इससे, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मत घबराने से, यहाँ p ले लिया गया 2p होना चाहिए था कि क्वेश्चन 2 है, तो यहाँ देखो सब में 2 पावर कम है ना, क्या क्या 2 से सबको डिवाइड कर दिया है, इसको सिंगल बनाने के लिए, आसान करने के लिए, बस और कुछ नहीं। आगे चले, तो क्वेश्चन समझ में आएगा सबको, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है इस क्वेश्चन में, दोनों क्वेश्चन में। नो सर, पर इसका नहीं प्रोवाइड किए क्या आप DPP, क्या इसका DPP नहीं सेंड किए हुए हैं, क्या बात कर, डीपी है उसमें जाकर Yes, sir. देखो, क्लियरिंग का डीपीपी भी है, नहीं है क्लियरिंग का डीपीपी, नहीं सर, नहीं है, क्या बात करते हो, अभी दिखाते हैं तुमको। इसका नहीं है CPP, नहीं है सर। नहीं है, अच्छे से डाल देंगे, ठीक। उसका बना लिए हो, सोइस का डीपीपी बना लिए हो,
सॉलिड स्टेट का? तो वो बोर्ड लेवल वाला बनाया है, बोर्ड लेवल एक्सरसाइज जो था वही ना हाँ, ये देखो, सर, जो बोर्ड लेवल एक्सरसाइज था। ये देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ दिख रहा है तुमको डीपीपी। यस सर, बैक जाओगे, यहाँ पे यस क्या लिखा हुआ है? इनऑर्गेनिक है लिखा हुआ, ऑर्गेनिक लिखा हुआ, फिजिकल लिखा हुआ है। अरे बोलो, यस तो सर, फिजिकल में जाओगे तो यहाँ देखो सब कुछ मिलेगा यहाँ पे, है ना। सॉलिड स्टेट भी मिलेगा। सॉलिड स्टेट का आंसर की नहीं डाला हमने अभी, तुम बनाओगे तभी हम डालेंगे उसका आंसर की मिलाएंगे, ठीक है। सर इक्विलिब्रियम का नहीं है हाँ, सर। इक्विलिब्रियम का डाल देंगे, आज डाल देंगे, चलो, ठीक है। फिर ऑर्गेनिक का भी है, इसमें पूरा जीओसी हो गया, आईयूपीएसी, आइसोमेरिज्म हो गया, ये सब पूरा सब करना है भैया, है ना। उसके बाद इनऑर्गेनिक का मैंने वहां पे हाइड्रोजन का डाल दिया है, तुमने देखे हो लेक्चर हाइड्रोजन। Yes, sir. हाँ, तो उसको भी शाम को एक टाइम बनाना, फिक्स कर लो टाइम कि भाई मेरे को इनऑर्गेनिक लेक्चर देखना है, ठीक है। शाम को टाइम बना लो, उसमें तुम हाइड्रोजन का रोज एक वीडियो देखो, है ना। उससे उससे उसके बेस्ड हम वो है इसका, देखो जैसे बॉन्डिंग है, पी ब्लॉक है, एस ब्लॉक है ना। एस ब्लॉक नहीं तुमको मिल जाएगा, वो हाइड्रोजन का मिल जाएगा, ठीक है। एस ब्लॉक के अंदर क्या मिल जाएगा तुमको? हाइड्रोजन मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके अंदर सॉल्व करना क्वेश्चन, आया समझ में? क्लियर है बात? सर फिजिक्स भी Yes, नहीं sir. है देखो यहाँ से सर। वीडियो दिखा रहा हूँ मैं, वीडियो देखोगे तो यहाँ वीडियो में क्लास 12 लिखा हुआ है, लेकिन देखो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन का वीडियो है, दिख रहा है यहाँ पे। लेक्चर 1 से लेके 5 तक एक टीचर और डालना है यहाँ पे, लेक्चर 6 डालना है, ठीक है। फिर इसको देखोगे यहाँ Yes, पे sir. सॉलिड स्टेट का डाला हुआ है पूरा, शुरू से लेके अंत तक 7 लेक्चर में खत्म हो गया सॉलिड लेक्चर, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे भी दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे थे, अब बात करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर अफेक्टिंग द इक्विलिब्रियम। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? एक्सटर्नल फैक्टर अफेक्टिंग द इक्विलिब्रियम। जैसे कि मान लो एक सिस्टम था, जैसे कि ए, इनिशियली ए लिए, ए से क्या बनना शुरू हो गया? बी बनना शुरू हो गया, और बी जैसे बनना शुरू होगा फिर वो वापस ए आना शुरू हो जाएगा। एक टाइम होगा कि जब ए से बी बनने का रेट और बी से ए बनने का रेट क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, एंड इक्विलिब्रियम विल स्टेबलाइज। बोलो हाँ या ना? इक्विलिब्रियम क्या हो गया? स्टेबलाइज हो गया। आया समझे? इक्विलिब्रियम स्टेट यहाँ पे बन गया, ठीक है। क्या बन गया यहाँ पे? इक्विलिब्रियम स्टेट यहाँ पे क्या हो गया? बन गया। तो इक्विलिब्रियम स्टेट बनने से ये रुकता थोड़ी है, ये चलते रहता है, जिस रेट से आगे जा रहा है उस रेट से पीछे आता रहता है। इस चक्कर में क्या होता है, इसका अमाउंट जो होता है ए और बी का क्या होता है? फिक्स हो जाता है, और उसकी एक वैल्यू आ जाती है, और वो क्या होता है? केपी के रेशियो के बराबर हो जाता है, ठीक है, या केसी के बराबर हो जाता है, या के एक्स लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। तो तुम देखोगे तो जब इक्विलिब्रियम बन गया, जब इक्विलिब्रियम बन गया है, मतलब वहां पे अब अमाउंट ऑफ ए अमाउंट ऑफ बी क्या हो गया? फिक्स हो गया है, रेट फॉरवर्ड बैकवर्ड क्या हो गया? सेम हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। अब इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज्ड हो जाने के बाद अगर तुम ऊपर से कुछ छेड़खानी करते हो, है ना, मान लो ए और बी बन गया, अब मन किया थोड़ा ए डाल देते हैं ऊपर से। मैं क्या बोल रहा हूं मैं? सुनना ध्यान से क्या बोल रहा हूं मैं। जैसे कि इक्विलिब्रियम बन गया और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो आ गया वो आ गया कितना? मान लो वो आ रहा है 4/2, मान लो ऐसा आ गया। कितना आ गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? कितना आ गया? 4/2। दिस इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, है ना, एट टेम्परेचर मान लो 25 डिग्री सेल्सियस पे, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक, 4/2। अब ये ए और बी का इक्विलिब्रियम बन चुका है। अब हम क्या चाह रहे हैं? बदमाशी कर दिए। क्या बदमाशी कर दिए? कि थोड़ा सा ए कहीं से लाए और इस मिश्रण में डाल दिए। डब्बा में रिएक्शन चल रहा था, हमने कहीं से ए लेके आया और ए इसमें डाल दिया। जैसे ही ए डालोगे तो पहले तो कुछ ए था, अरे बोलो, पहले से कुछ ए था और हमने कुछ एक्स्ट्रा ए डाल दिया इसके अंदर। तो तुम बताओ, तो कंसंट्रेशन ऑफ ए जो है वो राइज कर गया कि नहीं कर गया? बोलो। Yes. कंसंट्रेशन ऑफ ए राइज कर गया। जब कंसंट्रेशन ऑफ ए Yes, ए sir. जो है राइज कर गया, तो क्या तुमको लगता है ये 4 ऊपर वाला चीज सेम रहेगा? नहीं नहीं। चेंज हो जाएगा। केसी जो है वो क्या होता पूरा है? नीचे वाला। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन किस पे? इक्विलिब्रियम टाइम पे, और अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कहाँ पे? इक्विलिब्रियम टाइम पे। तो हमारा केसी की वैल्यू तो मान लो 4 होना चाहिए था, 4/2 होना चाहिए था, लेकिन जैसे हमने इसके अंदर कुछ ए ऐड कर दिया तो क्या हो गया? जो रेशियो था वो डिस्टर्ब हो गया, वो हो गया मान लो 5/2 हो गया। मान लो रेशियो क्या हो गया? 5/2 हो गया। ऐसा समझ में? तो हम तो इक्विलिब्रियम तब बोलेंगे ना जब केसी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 4/2 होना चाहिए।
क्योंकि टेम्परेचर फिक्स रहेगा तो केसी फिक्स रहेगा, केसी फिक्स रहेगा तो ये वैल्यू भी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। तो हमने जब उसके अंदर ए कुछ ऐड कर दिया तो ए का अमाउंट भरने के कारण क्या हो गया, तो सॉरी नीचे हो जाएगा, नीचे बढ़ जाएगा ना जी, रिएक्टेंट ए डाल रहे हैं तो क्या बढ़ जाएगा यहाँ पे, रिएक्टेंट बढ़ जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा यहां से, मान लो ये 4/3 हो गया, मान लो ऐसा। तो तुम दिमाग लगाओ, हमारा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 4/2 होना चाहिए, दैट इज 2 होना चाहिए था, दैट इज इक्वल टू 2, केसी शुड बी 2 होना चाहिए था। लेकिन अब जो वैल्यू आ रहा है वो केसी नहीं है, वो क्या बन गया, क्यू बन चुका है। केसी कब बोलते हैं, जब इक्विलिब्रियम बनता है तब, और बाकी किसी और टाइम पे जो रेशियो होता है प्रोडक्ट और हीट, क्या बोलते हैं उसको हम लोग क्यू बोलते हैं, रिएक्शन कोशेंट, याद करो। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। तो अब देखो क्यू जो आया वो कितना आया, 4/3, एंड 4/3 कितना होगा, 3 थे, 3 कम 3, और ये हाथ में बचा 1, 1.6 3.33 आया, 1.33 आएगा, बोलो हाँ ना, आएगा। तो कहने का Yes, मतलब sir. ये है कि Q कितना हो गया, 1.33 हो गया। अब बताओ Q जो है वो Kc से कम है, अरे बोलो, Q जो है क्या हो गया, Kc से कम हो गया, नहीं समझ में आया। तो मैंने बताया था कि अगर Q जो हो और Kc से कम हो, तो मैंने बताया था रिएक्शन कहां जाएगा, वो आगे जाएगा, तभी आगे जाएगा, तभी ना इसका रेशियो बढ़ेगा जी, तब तो जाकर 2 बनेगा। इसको 1.33 है, इसको क्लेम बनाना है तो इसकी वैल्यू क्या होनी पड़ेगी, इसकी वैल्यू होनी पड़ेगी 2, और 2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको ऊपर वाला चीज न्यूमरेटर बढ़ाना पड़ेगा, न्यूमरेटर छोटा करना पड़ेगा, मतलब प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, बोलो हाँ। तो क्यूसी अगर छोटा हो गया, केसी क्यू अगर छोटा हो गया केसी से, तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन क्या आ जाएगा, आगे प्रोसीड करेगा, बोलो हाँ ना। नहीं समझ में आया, कहां प्रोसीड करेगा, वो आगे की तरफ प्रोसीड करने जा रहा है। अब दिमाग लगाओ, तो समझ में आ रहा है कि जैसे हमने कुछ इसके अंदर छेड़खानी की, हमने ए डाल दिया, मन किया बी डाल दिए, मन किया वॉल्यूम बढ़ा दिए, मन किया प्रेशर बढ़ा दिए, है ना, कैटलिस्ट डाल दिए, कोई गैस डाल दिए, तो इससे क्या होता है, आपका जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और डिस्टर्ब होने के बाद वो रिएक्शन जो है वो अपने आप को इस डायरेक्शन में शिफ्ट करता है, अपने आप को वो इस डायरेक्शन में शिफ्ट करता है, ताकि वो जो हम चेंज किए हैं उसको मिनिमाइज कर सके। क्लियर है बात, ऐसा में क्या बोल रहा हूं मैं, जैसे तुम्हारा घर तोड़ दिया जाए, तो तुम्हारा जो अभी तुम्हारा जॉब नहीं कर रहे हो, घर में बैठे हुए हो, घर पे माथे पे छत है तुम्हारा, अच्छा मान लो तुम्हारा अगर हम घर तोड़ दें, तो अब घर में बैठे रहोगे, नहीं बैठे रहोगे, अब तुम घर बनाने के लिए तुम क्या करोगे, जॉब करोगे, जॉब पैसा कमाओगे, फिर घर बनाओगे, घर बनाओगे, फिर से तुम घर में बैठना शुरू कर दोगे, है ना। तो घर में बैठना इज इक्विलिब्रियम। ऐसे में क्या बोल रहा हूं मैं, तो कहने का मतलब ये है कि जब इक्विलिब्रियम बना हुआ था और हमने कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स उसको डिस्टर्ब कर दिया, तो आप देखोगे कि जो इक्विलिब्रियम है, जो रिएक्शन जो है, वो अपने आप को इस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा, अपने आप को या तो फॉरवर्ड या तो अपने आप को बैकवर्ड करेगा, ताकि जो आपने चेंज किया है उसको वो मिनिमाइज कर सके। जैसे कि हमने यहां पे ए डाल दिया था, बोलो हाँ, हमने यहां क्या डाल दिया था, ए डाल दिया, मतलब यहां पे क्या होगा, रिएक्टेंट का अमाउंट बढ़ गया, रिएक्टेंट का अमाउंट बढ़ गया, इससे क्लेम क्वेश्चन क्या हो गया, चेंज हो गया। तो चेंज हो गया तो क्या होगा, क्यूसी कम हो गया। मैंने बोला कि क्यूसी अगर कम होता है केसी से, तो रिएक्शन कहां जाता है, फॉरवर्ड जाता है, बताया तुमने इस बात को। तो जब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा तो क्या होगा, रिएक्टेंट फिर से क्या होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, बोलो हाँ ना, रिएक्टेंट क्या होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, न्यूमरेटर की वैल्यू बढ़ेगी, डिनोमिनेटर की वैल्यू कम होगी, और फिर से क्या होगा, इसकी वैल्यू 2 के बराबर आ जाएगी, बोलो हाँ ना। जैसे हमने ए डाला तो रिएक्शन कहां भाग के गया, आगे भाग के गया। सिमिलरली अगर हम बी डालते, इक्विलिब्रियम बन गया है और हम क्या डालते, उसके अंदर कुछ बी डाल देते, तो बी डाल देते तो क्या होता, प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ गया, प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ गया तो ऊपर वाला जो है पार्ट जो है वो बढ़ जाएगा, ऊपर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, बढ़ गया प्रोडक्ट का अमाउंट, तो क्यूसी की वैल्यू जो है वो केसी से ज्यादा हो जाएगी। अब ये पता है कि क्यूसी की वैल्यू केसी से ज्यादा हो जाती है तो रिएक्शन विल प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि हमने तो डिस्टर्ब कर दिया है, फिर से चाहता है वो इक्विलिब्रियम बनाना 2 चाहता है, केसी क्या चाहता है, फिर से 2 बनाना चाहता है, तो क्या करेगा, वो प्रोडक्ट को कम करना पड़ेगा। प्रोडक्ट कम कैसे करेगा, अपने हाथ से निकाल कर फेंक देगा, थूक देगा उसको, नहीं ना, तो क्या करेगा, रिएक्शन को
बैकवर्ड लेके जाएगा ताकि क्या हो जाए, बी कम हो जाए और ए बढ़ जाए, ताकि फिर से रेशियो क्या हो जाए 4/2 हो जाए। क्लियर है बात? ऐसा समझ में? तो इसी बात को जो है ली चार्टियर प्रिंसिपल, एक ली चार्टियर भाई साहब थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बताया, क्या बताया सुनो ध्यान से। इन्होंने ये बताया कि इफ अ चेंज इज अप्लाइड टू अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, अगर एक सिस्टम है जो कि वो इक्विलिब्रियम पे है और उसके अंदर हम कोई अगर चेंज अप्लाई करते हैं, चेंज कुछ भी कर सकते हैं, ए डाल दो, बी डाल दो, कैटलिस्ट डाल दो, वॉल्यूम बढ़ा दो, प्रेशर बढ़ा दो, कुछ भी कर सकते हैं। तो इफ ए चेंज इज अप्लाइड टू अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम मतलब इक्विलिब्रियम बना हुआ है पहले से, एट इक्विलिब्रियम, देन equilibrium will be shifted in that direction in which it can minimize the effect of change and the equilibrium is stabilized under new condition। क्योंकि अब अमाउंट बढ़ गया है प्रोडक्ट का या रिएक्टेंट का, तो अब नया कंडीशन बन गया, तो अब नया कंडीशन के हिसाब से वो फिर से इक्विलिब्रियम बनाएगा। क्लियर है बात? तो जो हम चेंज करेंगे उस चेंज को मिनिमाइज करने के लिए वो अपने आप को एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करेगा, प्रोसीड करवाएगा, ताकि वो दोबारा से वही इक्विलिब्रियम को बनाया जा सके इन न्यू कंडीशन। समझ में आया बात? दिस इज द ली चार्टियर प्रिंसिपल। बोलो हाँ या ना? समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? यस सर। तो अब इसमें जो है जो फैक्टर्स की बात कर रहे हैं हम लोग, तो क्या क्या फैक्टर उसको देखते हैं। तो पहला फैक्टर जो है आपका यहाँ पे वो है, द फर्स्ट फैक्टर इज, वो है क्या है आपका, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, कि कंसंट्रेशन का इफेक्ट क्या पड़ता है। अब देखो ध्यान से क्या बोल रहा है कि इफ द कंसंट्रेशन ऑफ वन कंपोनेंट इज इंक्रीज्ड, अगर किसी भी कंपोनेंट का कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं हम, तो बढ़ा देंगे तो रिएक्शन शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन इन विच इट्स डिक्रीज दैट कंसंट्रेशन। मतलब कहने का ये बात कर रहा है कि अगर किसी पार्टिकुलर कंपोनेंट का अगर हम कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा जिस डायरेक्शन में वो बढ़ाया हुआ कंसंट्रेशन कम हो जाए। जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया था, एग्जांपल बताया था आपको कि अगर आप रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ा दिए तो रिएक्शन कहां भाग के जाएगा, प्रोडक्ट की तरफ भाग के जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट तरफ जाएगा तभी इसका वैल्यू क्या होगा, रिएक्टेंट का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। बोलो हाँ या ना? क्लियर है बात? तो इसलिए यहां पे लिख रखा है कि इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इंक्रीज एट इक्विलिब्रियम, किसका बढ़ाने के बोल रहा है वो, किसका बोल रहा है, रिएक्टेंट का बोल रहा है, इंक्रीज किया गया एट इक्विलिब्रियम, देन रिएक्शन शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तब रिएक्शन कहां प्रोसीड करेगा, कहां भाग के जाएगा, वो आगे भाग के जाएगा। सिमिलरली इफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीज, अगर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं हम लोग, इंक्रीज कर देते हैं, तो कम करने के लिए क्या करेगा भैया, वो पीछे जाएगा। समझ में आया? इट प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो इफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीज देन रिएक्शन शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है बात? बोलो हाँ या ना? अब तुमसे एक पूछते हैं कहानी कि मान लो एक क्वेश्चन पूछते हैं तुमसे, बताना तुम लोग कि N2 3H2 गिव NH3। क्लियर है बात? बोलो N2 प्लस 3H2 गिव 2NH3, अमोनिया बना रहा है। तो मान लो इक्विलिब्रियम बना, जब इक्विलिब्रियम बना तो इसका मोल आया 5 मोल, इसका मोल आया 2 मोल, इसका मोल आया 3 मोल, मान लो ऐसा आया, तो कितना हो जाएगा इसका, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई, तो केसी क्या हो जाएगा यहां से 5/3 का इंटू 2 का क्यूब, ये आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? ये आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें से अमोनिया को मैं निकाल ले रहा हूं। कुछ क्या निकाल ले रहा हूं मैं, अमोनिया 5 मोल था, इसमें से मैंने क्या किया, उसमें से 4 मोल निकाल लिया। 4 मोल क्या किया मैंने, आउट कर दिया, इसको निकाल दिया। तो बताओ रिएक्शन कहां प्रोसीड करेगा, फॉरवर्ड करेगा कि बैकवर्ड करेगा? बैकवर्ड में सर। इक्विलिब्रियम बन गया, उसमें कुछ मोल अमोनिया का था, कुछ मोल नाइट्रोजन का था, कुछ मोल हाइड्रोजन का था। मैंने क्या किया, कुछ मोल अमोनिया का निकाल लिया, इसका मोल निकाल लिया, कुछ मोल अमोनिया का निकाल लिया। तो बताओ रिएक्शन कहां प्रोसीड करेगा, फॉरवर्ड कि बैकवर्ड?
सोच के बताइए। बैकवर्ड करेगा सर। बैकवर्ड करेगा इधर जाएगा, बोलो, तो अमोनिया का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अरे भैया जब डब्बे में अमोनिया था, N2 था और H2 था, तो हमने अमोनिया निकाल दिया। क्या निकाल दिया, अमोनिया निकाल दिया, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट घट गया ना जी, बोलो हाँ या ना। यस सर। जब अमोनिया को निकाल दिया तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या हो गया, कम हो गया। घट गया। तो अकॉर्डिंग टू ली चार्टे प्रिंसिपल, रिएक्शन क्या चाहता है, जो हम चेंज किए उसको भरपाई करेगा वो। तो कंसंट्रेशन हम कम कर दिए तो क्या करेगा वो, कंसंट्रेशन बढ़ाएगा ना जी, वो भी कम करेगा वो, है ना। ये जैसे बढ़ाएगा वो अलग बात है कि किसी का अगर कोई डूब रहा है तो ये सब हम भी लूट लेते हैं, होता है ना कि बस पलट गया, कोई दिक्कत में है तो वो लूट रहा है तो हम भी लूट लेते हैं वाला बात है ना। कि पेप्सी का कोई ट्रक गिर गया, पलट गया, तो इंसान को नहीं निकाल के लोग पेप्सी निकालता है ना। एक बेचारा खुद कम हो रहा है अमोनिया और तुम बोले और से पीछे कर दो तो और कम हो जाएगा ना जी। तो अगर हम अमोनिया निकाल रहे हैं तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिक्रीज कर रहा है। अब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इसको बढ़ाना पड़ेगा हमको। तो बढ़ाने के लिए क्या होगा, पीछे जाएगा वो कि आगे आएगा, रिएक्शन पीछे जाएगा तो और अमोनिया कम हो जाएगा ना जी। नहीं समझ में आया, अमोनिया डिकम्पोज करेगा पीछे जाएगा तो हमने अमोनिया निकाल लिया, तो अमोनिया निकाल लिया तो कंसंट्रेशन क्या हो गया, कम हो गया। तो हमेशा ये क्वेश्चन नहीं देगा कि हम इंक्रीज कर रहे हैं, कभी बोल देगा डिक्रीज भी कर रहे हैं। तुमको समझना पड़ेगा कि डिक्रीज कर रहे हैं तो क्या कंसंट्रेशन घटेगा तो वो बढ़ाने जाएगा, तो बढ़ाने के लिए क्या करेगा, वो आगे या पीछे जाएगा। तो प्रोडक्ट अगर हम निकाल लेते हैं तो प्रोडक्ट बढ़ाना चाहेगा, प्रोडक्ट बढ़ाने के लिए क्या होगा, प्रोडक्ट बढ़ाने के लिए क्या करेगा, वो प्रोसीड करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है बात। सिमिलरली मान लो मैं नाइट्रोजन निकाल लू, मान लो मैं नाइट्रोजन कुछ मोल निकाल लू एट इक्विलिब्रियम, तो बताओ रिएक्शन कहां प्रोसीड करेगा, फॉरवर्ड की बैकवर्ड, बैकवर्ड में सर। बैकवर्ड। समझ में आ रहा बात, कोई दिक्कत समझ में आ रहा। अब तो कंसंट्रेशन समझ में आया क्या है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, आया समझ में। जैसे लिखा हुआ है रिएक्टेंट को बढ़ाओगे तो कहां भाग के जाएगा, वो फॉरवर्ड भाग के जाएगा, फॉरवर्ड। अच्छा रिएक्टेंट के अमाउंट को घटाओगे तो कहां आएगा, वो बैकवर्ड आएगा। बैकवर्ड। रिएक्टेंट को बढ़ाएं तो तो कम करेगा, तो कहां कम करने के लिए आगे जाएगा, प्रोसीड फॉरवर्ड। अच्छा रिएक्टेंट को तुम कम कर दिए तो कम कर दिए तो बढ़ाने के लिए क्या करेगा, वो पीछे आएगा। समझ में आ रहा है। सिमिलरली प्रोडक्ट बढ़ा दिए तो बढ़िया, प्रोडक्ट कम करने के लिए वो पीछे, प्रोडक्ट को घटा दिए तो ज्यादा करने के लिए आगे, बोलो। यस सर। ये कब होता है, जब इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाता है, तब उस समय तुम छेछा करोगे तो इस टाइप का कहानी होता है। ठीक, एक नोट में क्या लिखा होगा ध्यान से, द एडिशन ऑफ एनी सॉलिड कंपोनेंट डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम। सिंपल सा बात है, जब किसी सॉलिड को, यही बात कर लो कि CO3 इक्विलिब्रियम विथ CaO प्लस CO2 गैस, ये बात है सॉलिड, बोलो हाँ है ना। अब क्योंकि केसी में या केपी में ये भाई साहब पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं, बोलो हाँ या ना, है क्या, ये कर रहे पार्टिसिपेट सॉलिड वाला चीज नहीं कर रहे हैं ना जी। नो सर। तो तुम इसको तुम बढ़ा दो घटा दो, 1 किलो लो, 2 किलो लो, 4 किलो लो, 50 किलो लो, फर्क पड़ने जा रहा है क्या, है। केसी में सिर्फ क्या आ रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ CO2 आ रहा है बस। तो इसमें तुम छेड़खानी करोगे तो इसमें चेंज हो जाएगा, और चेंज होगा तो बेचारा आगे या पीछे करेगा उसके हिसाब से। लेकिन अगर तुम इसमें चेंज कर रहे हो, किसमें, सॉलिड में चेंज कर रहे हो, तो क्या होगा, कुछ चेंज होगा, क्योंकि ये चीज तो यहां है ही नहीं, है क्या। CaCO3 या फिर CaO जो सॉलिड कंपोनेंट होता है, वो तो हमारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अंदर होता ही नहीं है ना जी। जब नहीं होता है तो उसमें तुम कुछ भी छेड़छाड़ करो, कुछ चेंज होगा नहीं होगा। मतलब ये समझ में आता है हमको कि इक्विलिब्रियम में तब वो बेचारा आगे पीछे करता है जब उसका कंपोनेंट, जो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो हम एक्सप्रेशन लिखते हैं, उसके कंपोनेंट में कुछ छेड़छाड़ करते हैं, तब होता है। क्लियर है बात, बोलो हाँ। सॉलिड वाला चीज तो उसमें लिखते ही नहीं हम लोग, जब लिखते ही नहीं है तो उसमें तुम चेंज करो। जैसे मान लो सपोज करो एक फंक्शन है f(x, y, z) फंक्शन आया कुछ, तो तुम z में चेंज करते रहो, कुछ फर्क पड़ेगा फंक्शन में,
अरे जेड में जैसे एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स ये फंक्शन है, तुम जेड की वैल्यू बदलते रहो, जेड की वैल्यू बदलोगे तो क्या होगा, फंक्शन को चेंज होगा, नहीं No, sir. नहीं होगा ना। तो वही बात है यहाँ पे, जब वो चीज का चीज वहां पे इन्वॉल्व ही नहीं है, जब वो चीज उसके अंदर इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व ही नहीं है वो उसका कंसंट्रेशन, तो उसको तुम घटाओ बढ़ाओ रखो निकाल दो, फर्क नहीं पड़ने यार, आया समझ में। अरे बोलो। यस सर। चलिए दोबारा ज्वाइन करते हैं 15 मिनट के लिए। ये समझ में आ गया तुमको, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं था, इसमें नो प्रॉब्लम। ठीक, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट मूविंग ऑन द इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम। ठीक सर और कितने दिन ये चैप्टर चलेगा? ये वाला ये चलेगा यस सर। एक दिन 2 दिन और चलेगा चैप्टर, खत्म उसके बाद। उसके बाद सोल्यूशन। उसका सॉल्यूशन। अरे हम तो सोच रहे तुम लोग का नवंबर दिसंबर में खत्म हो जाएगा, सब नवंबर में खत्म हो जाएगा सब, इतना चलोगे तो, पढ़ोगे तो, आप नहीं पढ़ोगे तो हम क्या बोलेंगे। नेक्स्ट, तो हमने बात की यहाँ पे इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम मतलब जैसे कि मान लो रिएक्शन दिया हुआ है, मान लो कुछ NaCl डाला हुआ है इसके अंदर और कुछ AgCl है इसी के अंदर, इसी तो वॉल्यूम मतलब अगर कोई सोल्यूशन फेस में हो रहा है और कोई एक्वस फेस में हो रहा है तो पानी डाल दो, नहीं समझ में आया। वॉल्यूम बढ़ाना है घटाना तो क्या करोगे, और कोई एक्वस फेस में हो रहा है, जैसे मान लो ये हो रहा है CH3COH प्लस NH4OH हो रहा है इक्विलिब्रियम में, तो ये पानी में हो रहा होना चाहिए। तो वॉल्यूम बढ़ाने मतलब क्या है, वॉल्यूम बढ़ाने मतलब कंसंट्रेशन चेंज करना, नहीं समझ में आया। वॉल्यूम बढ़ाने मतलब क्या, कंसंट्रेशन चेंज करना। तो वॉल्यूम बढ़ाओगे मतलब पानी डाल दो, वॉल्यूम घटाना है मतलब यहाँ से पानी निकाल लो। ये तो हो गया तुम्हारा कब, जब सॉल्यूशन फेस में होता है तब। लेकिन इसमें ज्यादातर क्वेश्चन इससे नहीं आता, ज्यादातर किससे क्वेश्चन आता है, क्योंकि कंसंट्रेशन बढ़ाना घटाना हमने ऊपर में देख लिया है, कंसंट्रेशन घटाना बढ़ाना हम लोग कहाँ देख चुके हैं, ऊपर देख चुके हैं। क्लियर है बात। अब बात करते हैं वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो वॉल्यूम को घटाने से मान लो एक डब्बा था, इसमें मान लो वही चल रहा था, ये इसमें चल रहा था कौन, मैं एक बड़ा सा डब्बा ले लेते हैं, इस डब्बे में एक वॉल्यूम फिक्स, मान लो 10 लीटर का वॉल्यूम है, 10 लीटर का डब्बा है, उसमें क्या था N2 प्लस 3H2 और ये चल रहा था साथ 2NH3 का चल रहा था, क्या चल रहा था, इक्विलिब्रियम चल रहा था। अब 10 लीटर का डब्बा है, हमने क्या किया, दबा के इस डब्बे को क्या कर दिया, हमने इसको कर दिया 5 लीटर कर दिया, क्या कर दिया इसको हमने 5 लीटर कर दिया। ठीक, तो क्या होगा इसका इफेक्ट, पहले 10 लीटर का डब्बा था, हमने दबा के इसको कहाँ कितना कर दिया, उसको 5 लीटर कर दिया। तो अब इस रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा, रिएक्शन आगे जाएगा पीछे जाएगा, समझ में क्या बोल रहा हूँ। तो इस केस में हम क्या करेंगे, गैसियस वाले में, जिसमें जो होमोजीनियस जो गैसियस फेस का रिएक्शन होता है ना जी, जिसमें गैस इन्वॉल्व होता है, इसमें हम लोग केपी निकालते हैं, केपी वगैरह निकालते हैं, तो उसके बारे में, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। ठीक है, अब तुम्हारा दिमाग लगाना कि अगर तुम इससे पहले पढ़ाए, तुम लोग गैसियस पढ़ाए थे, याद करो। तो गैसियस में क्या पढ़ाए थे कि अगर सब कुछ सेम है, मोल सब सेम है, तो अगर तुम वॉल्यूम घटाते हो तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, बढ़ता है। अगर प्रेशर वॉल्यूम बढ़ाते हो प्रेशर बढ़ेगा, बोलो हाँ है ना, क्लियर बात। अच्छा, वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, ऐसा समझ में, ये रिलेशन है ना, P और V के बीच में क्या है रिलेशन, इनवर्सली प्रोपोर्शन है। क्लियर है बात। देखो ध्यान से यहाँ क्या बोल रहा है यहाँ पे। अब ऐसे एक ही बात कर लेते हैं, समझाते हैं, थोड़ा सा समझ में आएगा। जैसे कि सपोज करो हम एक ये ले लेते हैं, जैसे कि सपोज करो कि एक रिएक्शन ले लेते हैं, उसके बाद फिर नीचे बात करेंगे, फटाफट समझ में आएगा। जैसे ये हुआ N2 हो गया प्लस 2 3H2 इक्विलिब्रियम विथ 2NH3, ये है रिएक्शन। ठीक, अब बताओ एक डब्बा था ऐसा, इसमें रिएक्शन चल रहा था, इसकी कुछ वॉल्यूम थी V थी कुछ, ठीक है, और हमने इस वॉल्यूम को क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। क्या कर दिया, इस वॉल्यूम को हमने डिक्रीज कर दिया। ठीक, तो वॉल्यूम डिक्रीज करोगे तो मान लो इक्विलिब्रियम के टाइम पे कुछ प्रेशर था ना, इक्विलिब्रियम टाइम पे कुछ प्रेशर होगा, अरे पीटी कुछ होगा ना कि नहीं, जब इक्विलिब्रियम बना हुआ तो कुछ प्रेशर होगा, कुछ इसका मोल होगा, कुछ इसका मोल होगा, कुछ इसका मोल होगा, तो उसके हिसाब से तो सबका प्रेशर भी होगा, तो कुछ प्रेशर भी होगा, पीटी होगा। जैसे हम वॉल्यूम को कम करेंगे तो क्या होगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, ये प्रेशर क्या हो जाएगा, पीटी जो होगा वो बढ़ गया, इंक्रीज कर जाएगा, इंक्रीज कर गया।
अब लो, अब दिक्कत क्या है यहाँ पे, जब प्रेशर इंक्रीज कर गया तो पता है जब हम केपी वाला लिखते हैं तो तुम देखोगे तो क्या होता था यहाँ पे, केपी लिखोगे तो क्या होगा, यहाँ पे पी पार्शियल प्रेशर। पी का भी टर्म होता था यार, Partial pressure. यहाँ पी का भी टर्म होता था ना, पी का भी टर्म बोलो है ना, हाँ पार्शियल Yes. प्रेशर का टोटल प्रेशर के टर्म में हुआ था, यहाँ पे पी का भी टर्म होता था, ठीक है। अब पी का टर्म होता था, तो तुम बताओ अगर तुम्हारा पार्शियल प्रेशर ही बढ़ गया, सॉरी तुम्हारा टोटल प्रेशर ही बढ़ गया, तो क्या ये चेंज नहीं हो जाएगा, पूरा पूरा हो जाएगा। होगा, वो भी बढ़ेगा। ये पी कभी कभी होता भी था केपी में और कभी कभी नहीं भी होता था, याद करो हाँ क्यों नहीं होता था, क्योंकि अगर डेल्टा एनजी अगर 0 हो जाता था तो पी का टर्म कट जाता था, याद करो, तब केपी केसी और के एक्स सब बराबर होता था, बोलो हाँ है ना। Yes, sir. लेकिन Yes, sir. अगर बात करें हम लोग कि अगर डेल्टा एनजी 0 नहीं है तो पी का टर्म होता था वहां पे, तो पी बदलेगा तो ये भाई साहब ये भी बदलने शुरू हो जाएंगे, देखो ध्यान से कैसे, केस बदलने लगेगा, तो कैसे बताते हैं यहाँ पे। अब दिमाग लगाओ, जो हमने प्रेशर बढ़ा दिया, जो हमने क्या कर दिया, प्रेशर बढ़ा दिया, मतलब वॉल्यूम कम कर दिया, मतलब प्रेशर क्या आ गया, हमने बढ़ा दिया हमने। जब प्रेशर हमने जब बढ़ा दिया क्या होगा, दिमाग लगाओ, जब प्रेशर बढ़ा देंगे तो सिंपल समझ में आना चाहिए चीजें कि अब वो रिएक्शन जो है, अब उसको दिक्कत हो गया, प्रेशर बढ़ा दिए हम लोग, तो क्या होगा, वो जो रिएक्शन जो है, इक्विलिब्रियम जो है, वो अपने आप को इस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा जहां पे उसका प्रेशर क्या हो जाए, कम हो जाए, जहां प्रेशर क्या हो जाए उसका कम हो जाए। समझ में आया क्या बोला मैंने, हमने क्या किया, टोटल प्रेशर बढ़ा दिया, तो ली चार्टेड प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, अगर आप प्रेशर बढ़ा देते हैं तो वो अपने आप के अंदर ऐसा चेंज करेगा कि रिएक्शन जो है वो किसी डायरेक्शन में जाएगा और उस प्रेशर क्या हो जाएगा उसका दोबारा से कम हो जाएगा, जो आप चेंज किए वो कम कर देगा, बोलो हाँ ना। Yes, तो sir. मैंने यहाँ बताया कि Yes, ये sir. रिएक्शन है मान लो, और ये रिएक्शन के अंदर मैंने वॉल्यूम को क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, वॉल्यूम डिक्रीज कर दिया मतलब प्रेशर बढ़ गया। तो अब बताओ प्रेशर जब बढ़ गया तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा, प्रेशर कम करने के लिए यही तो करेगा। इसमें चांस क्या है भाई, ये रिएक्शन के अंदर दो ही चारा है ना जी, या तो रिएक्शन को आगे ले जाए या रिएक्शन को पीछे ले जाए, इसके अलावा कोई चांस तो है नहीं, पटना घूम के आते हैं, मुंबई घूम के आते हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं, नहीं समझ में आया? या डब्बा में छिद्र कर देते हैं निकल जाएगा बाहर गैस, ऐसा तो नहीं है। तो रिएक्शन के पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या तो रिएक्शन को आगे ले जाएगा या रिएक्शन को पीछे ले जाएगा। तो तुम बताओ रिएक्शन जब आगे पीछे ले जाएगा तो हम एक चीज पूछने जा रहे हैं कि जब प्रेशर बढ़ गया तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, आगे जाएगा या पीछे जाएगा, जल्दी बताओ। आगे तो आगे जाएगा, आगे पीछे जाएगा, जाएगा। सोच लो। नहीं आगे जाएगा, फॉरवर्ड ही जाएगा। क्योंकि पूछे सडन क्यों प्रेशर जो हम किसका बढ़ा रहे हैं, टोटल प्रेशर बढ़ रहा है, टोटल प्रेशर बढ़ Yes, रहा sir. है, तो उस प्रेशर को कम करने के लिए कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगाएगा बेचारा वो, उसके लिए क्या करेगा वो, या तो आगे जाएगा या तो पीछे जाएगा। तो बताओ कहाँ जाएगा वो, आगे में जाएगा या पीछे जाएगा, अगर जाएगा तो बताओ क्यों जाएगा, पीछे जाएगा। पीछे जाएगा तो क्यों जाएगा बताओ। पीछे जाएगा। या तो आगे जाएगा या पीछे जाएगा, है ना। दुख जो आंसर बोलेगा उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जल्दी बोलो, हार गए, थक गए सब लोग, चलो देखो। सर हाँ बोलिए। सर पीछे जाएगा तो वो रिएक्टेंट कम हो जाएगा और प्रोडक्ट रहेगा तो एक ही साथ हो। अब देखो प्रेशर ज्यादा या कम कब होता है, देखो सबसे पहले तो तुम लोग को दिमाग में डालना पड़ेगा कि प्रेशर ज्यादा और कम कब होता है। तो प्रेशर ज्यादा कब होता है, दिमाग लगाओ, एक डब्बा फिक्स है जिसमें प्रेशर ज्यादा कब हो जाएगा, टेम्परेचर फिक्स है, तो वॉल्यूम बढ़ा हुआ था, हमने क्या बोला, डब्बा फिक्स है, वॉल्यूम कम हुआ था। डब्बा तो फिक्स है, टेम्परेचर भी क्या है, फिक्स है, भी फिक्स है। जैसे पीवी इक्वल टू एनआरटी की बात करें तो एनआरटी में क्या है, मैंने क्या बोला, डब्बा फिक्स है, वॉल्यूम फिक्स है, और बोलो यस सर। और Yes, टीवी sir. फिक्स है। तो प्रेशर कब बढ़ता है, आरवी आरई फिक्स है, एन जब बढ़ेगा जब नंबर ऑफ मोल जब बढ़ेगा, मतलब नंबर ऑफ मोल बढ़ जाएगा, सिंपल सा फंडा है भैया।
कि जब प्रेशर बढ़ रहा है डब्बे के अंदर, इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल बढ़ रहा होगा। अरे बोलो, तो प्रेशर कम करने के लिए नंबर ऑफ मोल कम करना पड़ेगा उसको। बोलो हाँ या ना? हाँ तो नंबर ऑफ मोल किधर कम होगा, आगे कि पीछे? देखो ध्यान से, दोनों में सर किसी भी कर सकते। नहीं देखो ध्यान से, अगर हम आगे लेके जाते हैं, चल पहले पहले पीछे ले जाओ, सब बोला पीछे पीछे जाएगा, तो पीछे ले जाते हैं, तो पीछे ले जाते हैं, देखो ध्यान से, तो ये 2 मोल है। बोलो हाँ या ना? इसका कितना हाँ। मोल है? Yes, sir. अकॉर्डिंग टू Yes, द sir. इक्वेशन देखेंगे तो 2 मोल जो है वो टूट के कितना मोल में बन रहा है? 4 मोल में। अरे बोलो, हाँ। तो पीछे जाने से Yes, मोल sir. नंबर ऑफ मोल तो बढ़ जा रहा है जी, नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। हाँ यस बोलो हाँ या ना? तो पीछे जाने से Yes, नंबर ऑफ sir. मोल बढ़ रहा है, तो प्रेशर और बढ़ने लगेगा। बोलो हाँ या ना? अच्छा आगे जाते Yes, हैं तो sir. 1 और 3 मोल 4 मोल मिलके 2 मोल बनाएगा। 4 मोल मिलके और 2 मोल बना रहा है, तो नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा? कम हो रहा है आगे हट आने से। गया। तो प्रोसीड कहाँ करना चाहिए उसको? कहाँ करना चाहिए? Forward. बोलिए। फॉरवर्ड में। फॉरवर्ड करना चाहिए। Forward समझ में आ रहा में। बात क्या बोल रहा हूँ मैं? कोई दिक्कत है? यस सर। अब ये No, sir. फॉरवर्ड जाएगा बैकवर्ड जाएगा, उसके हिसाब से बताया था तुमको डेल्टा एन निकालो। डेल्टा एन क्या होता है याद है? सम ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, कोएफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, यही था ना? बोलो हाँ या ना? यस सर। तो अगर ये पॉजिटिव हुआ तो आगे मोल ज्यादा है, पीछे मोल कम है। कम। समझ में आ रहा है? तो मोल कम करना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? पीछे की आगे। इसका देखो डेल्टा एन कितना है, इसका डेल्टा एन -2 है। डेल्टा एन कितना है इसके ऊपर वाले का? -2 है। तो डेल्टा एन क्या है? लेस देन 0 है। अरे बोलो, डेल्टा एन लेस देन 0 मतलब आगे मोल कम है, पीछे मोल क्या है? ज्यादा है। ज्यादा। आगे जाओगे तो मोल बढ़ जाएगा, पीछे जाओगे तो मोल बढ़ जाएगा। आगे जाओगे तो मोल कम हो जाएगा, पीछे जाओगे तो मोल कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? डेल्टा एन नेगेटिव समझ में आ रहा है? तो हम डेल्टा एन देख के बता सकते हैं कि क्या होगा। बोलो हाँ या ना? तो अगर रिएक्शन का डेल्टा एन, रिएक्शन का डेल्टा एन छोटा है, लेस देन 0 है, प्रेशर बढ़ाने से कहाँ जाएगा? आगे कि पीछे? पीछे। पीछे जाएगा। पीछे। डेल्टा एन कम है, प्रेशर बढ़ाने से पीछे जाएगा कि आगे? आगे जाएगा। मतलब भाई डेल्टा एन अगर लेस देन 0 है तो आगे मोल कम है, पीछे मोल ज्यादा है ना जी, तब तो नेगेटिव आया वो। हाँ। डेल्टा एन क्या होता है? डेल्टा एन होता है सम नंबर बोलो। ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ कोएफिशिएंट प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट बोलते हैं। बोलो है ना? तो ये डिफरेंस नेगेटिव तभी आएगा जब आगे वाला क्या हो? प्रोडक्ट का अमाउंट क्या हो? कोएफिशिएंट क्या हो? कम हो। कोएफिशिएंट कम होने का मतलब क्या है? कम हो। मोल उसका कम होगा आगे। तो अगर डेल्टा एन अगर नेगेटिव है मतलब मोल ऑफ गैसेस प्रोडक्ट आगे कम बन रहा होगा, पीछे ज्यादा होगा। बोलो हाँ है ना? तो अगर किसी रिएक्शन का डेल्टा एनजी अगर लेस देन 0 है मतलब नेगेटिव है, उसमें अगर तुम प्रेशर बढ़ाते हो तो रिएक्शन विल प्रोसीड बैकवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन। डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन। आगे मोल कम है ना जी, प्रेशर बढ़ाओ हो, प्रेशर कम करने के लिए मोल कम करना पड़ेगा ना? नहीं समझ में आया? सोचो समझ में आए। लेकिन सर डेल्टा एन हमारा लेन 0 ना है। हाँ तो ले 0 मतलब मोल प्रोडक्ट का क्या है? कम। कम है। हाँ। तो कहाँ जाना चाहिए उसको? प्रेशर बढ़ाया हो ना जी, प्रेशर कम करने के लिए कहाँ जाएगा वो? आगे कि पीछे? यस सर। आगे जाएगा। आगे जाएगा। उल्टा कर लो, उल्टा कर लो। डेल्टा एनजी अगर क्या है? ग्रेटर देन 0 है, प्रेशर बढ़ाओगे तो कहाँ जाएगा वो? पीछे जाएगा। पीछे जाएगा सर। समझ में आ रहा बात? और डेल्टा एनजी 0 है तो यस सर। सही नहीं जाएगा। शिफ्ट नहीं करेगा। शिफ्ट नहीं करेगा, एंड रहेगा सर। क्योंकि आगे जाएगा तो भी उतना ही मोल है, पीछे जाएगा तो भी उतना ही मोल, तो फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। बोलो क्लियर है बात? समझ में आया बात? यस सर। तो समझ में आ रहा है? तो इफेक्ट वॉल्यूम समझ में आ गया? Yes, क्या sir. है कि वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो हम खेला किससे खेल रहे हैं? वी आर प्लेइंग विथ प्रेशर नॉट वॉल्यूम। हम वॉल्यूम से पता कर रहे हैं कि प्रेशर घट रहा है कि बढ़ रहा है। क्या लिखा हुआ है? इफ वॉल्यूम इज इंक्रीज, प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज। जब प्रेशर डिक्रीज होगा तो कहाँ जाएगा वो? प्रेशर बढ़ाने के लिए जाएगा। और प्रेशर बढ़ाने के लिए कहाँ जाएगा वो? जहां मोल ज्यादा होगा।
समझ में आ रहा है? अब चेक कर लेना डेल्टा एनजी क्या करना है नहीं करना है। सो हेंस रिएक्शन विल शिफ्ट इन द डायरेक्शन इन विच द प्रेशर इंक्रीजेस, दैट इज इन द डायरेक्शन इन विच द नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस इज इंक्रीज एंड वाइस वर्सा। बोलो, वही लिखा हुआ जो मैंने बोल रहा था। तो प्रेशर तुम घटाए दी, वॉल्यूम बढ़ाए, प्रेशर कम हो गया। प्रेशर कम हो गया मतलब वो अपना प्रेशर बढ़ाने के लिए उस डायरेक्शन में जाएगा जहां प्रेशर बढ़ेगा, मतलब उस डायरेक्शन में जाएगा जहां पे नंबर ऑफ मोल क्या होगा, ज्यादा होगा गैस का। क्लियर है बात? एंड वाइस वर्सा, उल्टा भी कर सकते हो। सिंपली यहां बोला हुआ है कि इफ वॉल्यूम इज इंक्रीज, देन वॉल्यूम इंक्रीज किया तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज कर गया। बोलो, प्रेशर क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। तो डेल्टा एन अगर क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 है, मतलब आगे मोल ज्यादा है पीछे मोल कम है, तो कहां जाएगा, पीछे के आगे, कम आगे जाएगा, आगे आगे जाएगा। डेल्टा एन वही उल्टा हो गया था, प्रेशर जब बढ़ा रहे थे तो उल्टा हो रहा था, याद करो, है ना। डेल्टा एन अगर लेस देन 0 है तो बैकवर्ड जाएगा, और अगर 0 है तो कुछ चीज नहीं। आया समझ में? यस सर। चलिए आगे देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देकर रखा है, समझ में तो तुमको आ ही जाएगा सारा चीज क्या है। एक्सप्लेनेशन के बारे में देखो, समझ में आएगा तुमको एक्सप्लेनेशन क्या है। किसके नाक से इतना हवा आ रहा है भैया, हो ना? माइक जब नहीं बोलते तो हटा लो उसको, है ना। चलिए देखिए ध्यान से, क्या एक्सप्रेशन देकर रखा है कि डेल्टा एनजी क्या है, ग्रेटर देन 0, मतलब आगे का मोल ज्यादा पीछे का मोल कम, गैस का मोल, ठीक है, ये होता है ना जी। तो क्यूसी क्या हो जाएगा यहाँ से, क्यूसी क्या होगा, इसका कंसेंट्रेशन बाय वॉल्यूम, मोल बाय वॉल्यूम, मोल बाय वॉल्यूम। बोलो इसका डिवाइड बाय वॉल्यूम, मोल बाय वॉल्यूम। समझ में आ रहा है? आगे दो चीज है, कोफिशिएंट क्या है, 1 1 है, ये कंसेंट्रेशन, ये कंसेंट्रेशन बाय ये कंसेंट्रेशन। बोलो हाँ है ना। तो क्यूसी क्या होगा यहाँ से, ये कट जाएगा, भी कट जाएगा ना जी, क्या आ जाएगा, क्यूसी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, भी हो गया। क्यूसी क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू भी हो गया। तो वॉल्यूम बढ़ाओगे तो क्यूसी क्या हो जाएगा, क्यूसी कम हो जाएगा। क्यूसी कम होगा मतलब वो आगे जाएगा। जब क्यूसी जब केसी से कम होता है तो कहाँ जाता है, भैया आगे जाता है। सिमिलरली क्यूसी अगर केसी से ज्यादा है तो पीछे आता है। बोलो हाँ है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो ये तो मैथमेटिकली समझाने के बाद हो गया। हमने तो क्या लिखा, ऑन इंक्रीजिंग भी क्यूसी क्या बोल रहा है, डिक्रीज करेगा। अब पता है क्यूसी डिक्रीज करता है तो क्या होता है, क्यूसी कम हो गया किससे, के से कम हो गया तो कहाँ जाएगा वो, के बराबर करना है तो उसको आगे जाना पड़ेगा। अरे बोलो हाँ है ना। समझ में आया चीज, नहीं आया? यस सर। हाँ, बाकी हम पूरा डिटेल में समझा चुके हैं, जो कॉमन सेंस वाला चीजें समझा चुके हैं। ये मैथमेटिकली चीज है, इसको भी बस ये भी समझाने के लिए देकर रखा है बस। नेक्स्ट क्या बोला है, नाउ क्यूसी क्या है, किसी से कम है। अगर आप क्या बोल दिए कि ऑन इंक्रीजिंग भी क्यूसी क्या होगा, डिक्रीज हो गया, तो क्या बोल रहा है वो कि फॉर क्यूसी क्या हो, किसी से कम हो गया, और क्यूसी अगर किसी से कम हो डायरेक्शन कहाँ जाता है, डायरेक्शन विल प्रोसीड फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड। थस इफ वॉल्यूम इंक्रीजेस, वॉल्यूम बढ़ाए, क्यूसी क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। कब, जब डेल्टा एन ग्रेटर देन 0 है। सिमिलरली वॉल्यूम घटाओगे क्यूसी बढ़ेगा तो कहाँ जाएगा, बैकवर्ड जाएगा। समझ में आ रहा बात? दूसरी बात बोला है कि डेल्टा एन क्या है, लेस देन 0 है। डेल्टा एन क्या बोल रहा है, लेस देन 0 है। तो लेस देन 0 के लिए एग्जांपल ले लिया, 0 एग्जांपल ले लिया, ये वाला एग्जांपल इसका है ना जी कि नहीं? यस सर। यस सर, यस अब देखो इसका किया है उसने, क्या किया है, मोल बाय वॉल्यूम, मोल बाय वॉल्यूम, मोल बाय वॉल्यूम करके दिया। तो क्यूसी क्या आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी आ गया, है ना जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी। बोलो यस सर। क्यूसी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी आ गया, भी बढ़ाओ तो क्यूसी बढ़ेगा, भी बढ़ाया तो क्यूसी। वॉल्यूम पे बात करने जा रहा है ना कि वॉल्यूम में कैसे रेट होता है, तो हमको वॉल्यूम को अब क्यूसी से चेक करना पड़ेगा भाई, वॉल्यूम बढ़ाने से क्यूसी में क्या चेंज हो रहा है। क्लियर बात? तो क्यूसी क्या हो गया, 90% टू भी हो गया। कब, किसके लिए, जब डेल्टा एन जी लेस देन 0 है तो क्यूसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी बढ़ाएगा तो क्यूसी बढ़ेगा। क्यूसी बढ़ेगा मतलब के से बड़ा होगा तो उल्टा करना पड़ेगा, तो भी बड़ा होगा तो क्यूसी बढ़ा तो पीछे आएगा वो, क्योंकि क्यूसी बढ़ेगा तो आगे नहीं पीछे आना पड़ेगा उसको। सिमिलरली वॉल्यूम घटाएंगे तो क्यूसी घटेगा, कहाँ जाना पड़ेगा उसको, आगे जाना पड़ेगा। आया समझ में? फॉरवर्ड। यस सर। नेक्स्ट देखिए, अब ये अलग से वो वॉल्यूम की बात किया था, अब वो अलग से क्या देकर रखा है यहाँ पे, क्या देकर रखा अलग से, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। लेकिन पहले बता चुके हैं ऑलरेडी, बताए थे तुमको कि ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन डायरेक्शन इन विच प्रेशर डिक्रीजेस, दैट इज नंबर ऑफ मोल ऑफ द रिएक्शन डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। बोलो हाँ है ना। प्रेशर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। सिंपल है बात। अब बोला है कि डेल्टा एनजी अगर 0 है, मैंने बोला था नो इफेक्ट,
क्योंकि आगे मोल सेम है पीछे भी मोल सेम है, तो कोई फर्क नहीं होना, आगे जाकर पीछे जाएगा। क्लियर है बात? यस सर। डेल्टा एन जी अगर ग्रेटर देन 0 है तो लेकर रखा है यहाँ पे, देखो ध्यान, इसके लिए डेल्टा एन जी क्या है, ग्रेटर देन 0 है, क्या होगा, मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल प्रेशर होता है ना जी। पार्शियल प्रेशर क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। सिमिलरली सबका ले लिए, इसका 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 ले लिए, तो क्या होगा, ये भैया जैसे ये कट गया तो क्या हो गया, क्यूपी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू पी, क्यूपी क्या हो गया, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू पी हो गया। तो पी बढ़ाओगे तो क्यूपी बढ़ेगा, बोलो प्रेशर बढ़ाए, यस सर। क्यूपी बढ़ेगा तो कहाँ जाएगा, बैकवर्ड जाएगा, बैकवर्ड में मोल कम है, आगे में मोल ज्यादा है। अच्छा प्रेशर घटाओगे तो क्यूपी कम हो जाएगा, क्यूपी कम हुआ तो उसको कहाँ जाना पड़ेगा, आगे जाना पड़ेगा, फॉरवर्ड ज्यादा वाले के पास। सिमिलरली देखो ध्यान से, नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, नीचे क्या है, डेल्टा एन जी 0 है, लेस देन 0 है, तो क्या होगा यहाँ से, ये एग्जाम्पल ले लिया ना जी, तो क्या हो गया यहाँ से, इसका मोल क्या होगा, यस सर। इसका पार्शियल प्रेशर क्या होगा, मोल फ्रैक्शन इनटू पार्शियल प्रेशर, इसका क्या होगा, मोल फ्रैक्शन इनटू पार्शियल प्रेशर, ले लिए ऐसा, कैसे लिख लिए, टोटल प्रेशर काटो तो क्या होगा, ये टोटल प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, कैसा हो गया, टोटल प्रेशर के इनवर्सली हो गया वो। प्रेशर बढ़ाओगे तो क्यूपी क्या होगा, घटेगा, और प्रेशर घटाओगे तो क्यूपी बढ़ेगा, क्लियर है बात, बढ़ेगा, इस हिसाब से तुम चेक कर सकते हो। यस सर। कॉमन सेंस रखो ना भैया, जो प्रेशर बढ़ाए हैं तो कम करना पड़ेगा, कम करने के लिए क्या करेगा, आगे या पीछे जाएगा, डिपेंड करता है कि मोल ज्यादा कम है ज्यादा है। क्लियर है बात? तो प्रेशर को तुम हैंडल कर पा रहे हो तो मतलब मामला फिट है, वहां पर डेल्टा जी देखने भी नहीं आ जाओगे। रटने से अच्छा है कि कॉमन सेंस लगाओ। समझ में आया क्या बोला मैंने, प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर कम करना है, प्रेशर कम करने के लिए क्या करेगा वो, सिंपल बात, डेल्टा एनजी अगर 0 है तो उसको मतलब ही नहीं है आगे या पीछे फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन डेल्टा एनजी नॉट इक्वल टू 0 है तो वहां पे उसमें ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 से मतलब नहीं है। सिंपल बात दिमाग लगाओ कि अगर डेल्टा एनजी अगर 0 के बराबर नहीं है तो या तो बड़ा होगा या छोटा होगा, हमने प्रेशर बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ा दिया तो प्रेशर कम करना पड़ेगा, तो प्रेशर कम करने के लिए क्या करेगा वो, या तो आगे जाएगा पीछे जाएगा, और प्रेशर कम करना है उसको तो वो उस तरफ जाएगा जहां पे मोल नंबर ऑफ मोल क्या होगा, कम मिलेगा गैस का। सिंपल बात है, तो फॉर्मूला इतना सा रटने की जरूरत नहीं है। तुम इस चीज को क्या कर सकते हो, जब एग्जाम में आकर पूछेगा कि डेल्टा एन 0 होगा तो क्या प्रेशर बढ़ेगा तो घटेगा, तो वहां कौन से लगाओगे कि डेल्टा एन अगर बड़ा होता है तो आगे का मोल ज्यादा होता है, पीछे का मोल कम होता है। डेल्टा एन अगर लेस देन 0 है मतलब आगे का मोल कम, पीछे का मोल ज्यादा। क्लियर है बात क्या बोल रहा हूं मैं? तो ये सब कॉमन सेंस अगर लगाओगे तो ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व होगा और फास्ट सॉल्व होगा, एज कंपेयर टू कि तुमको याद रखना है अच्छा अगर डेल्टा एन अगर जो ग्रेटर देन 0 हो रहा था तो प्रेशर बढ़ रहा था, अच्छा प्रेशर बढ़ रहा था घट रहा था, नहीं, कॉमन सेंस से ये थ्योरी याद रखना पड़ेगा तुमको। क्लियर बात? जो मैंने अभी लिखवाया, मैंने प्रेशर का वॉल्यूम का जो लिखवाया मैंने इफेक्ट, वो कॉमन सेंस से याद रखना पड़ेगा, अगर रटने बैठे हो तो गड़बड़ा जाएगा मामला। अब डेल्टा एनजी अगर लेस देन 0 था उसका पता चला तुम उल्टा ही समझ के रखे हो, याद करके रखे हो, रट के रखे हो, सब गड़बड़ा जाएगा। तो कॉमन सेंस लगाओ कि प्रेशर बढ़ाओगे तो कम करने के लिए वो मोल कम करना पड़ेगा, मोल कम करने के लिए बेचारे वो कहाँ जाना पड़ेगा, देख लो आगे जाएगा, आगे मोल कम है कि पीछे मोल कम है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? वॉल्यूम बढ़ा दिए, वॉल्यूम बढ़ा दिए मतलब प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, प्रेशर कम हो गया, प्रेशर बढ़ाएगा, प्रेशर बढ़ाने के लिए कहाँ जाएगा वो, जहां मोल ज्यादा है वहां जाएगा। आया समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? तो इस तरीके से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आया समझ में? नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। नेक्स्ट क्या है, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के बारे में बताया था तुम लोग को कि कैटलिस्ट क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ रेट को चेंज करता है बस, और जितना रेट फॉरवर्ड को चेंज करता है उतना ही रेट वो बैकवर्ड को चेंज करता है। इक्वल अमाउंट से वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड को रेट को चेंज करता है। तो इसमें कैटलिस्ट जो है इक्विलिब्रियम में कोई चेंज नहीं लाता है। जब इक्विलिब्रियम अटेंड हो चुका है उसमें तुम कैटलिस्ट डालो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वहां पे अब रेट क्या हो चुका है, बराबर हो चुका है। और कैटलिस्ट डालने से क्या होता है, रेट बढ़ता है। तो जितना जब बढ़ता है, जितना अमाउंट से फॉरवर्ड बढ़ेगा उतना ही अमाउंट से बैकवर्ड ही बढ़ने जा रहा है। ठीक है, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। तो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट क्या होगा, ड्यू टू कैटलिस्ट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इज नॉट अफेक्टेड, दैट इज नो शिफ्ट विल ऑकर। शिफ्ट ना आगे जाएगा ना वो पीछे जाएगा। एज कैटलिस्ट लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, ये सब पढ़ेंगे आगे चल के हम लोग किसमें, केमिकल काइनेटिक्स में, कि कैसे कम करता है। ठीक है, तो कैटलिस्ट जो है लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बोथ फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड। जैसे मान लो पहाड़, समझा तुमको, जैसे मान लो पहाड़ है, क्या है ये, पहाड़ है, यहां तुम हो, ये आदमी ए है, ये आदमी बी है, ठीक। अरे बोलो, जैसे बनाते हैं, yes, ये पहाड़ है,
यहाँ पे तुम हो ए और सर। यहाँ पे बी है। हाँ बोलो, बोलो जल्दी से। रहे थे सर, कैटेलिस्ट जो होता है सिर्फ रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है या फिर घटाता भी घटाता है? भी है, अल्टर करता है। कैटलिस्ट कैन अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन। अल्टर मतलब घटा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है। देखो ध्यान से, तो मान लो पहाड़ है। लेकिन सर इक्विलिब्रियम में सिर्फ बढ़ाता है। नहीं, ये कौन बोला है? इक्विलिब्रियम में, क्योंकि हमको इक्विलिब्रियम अगर फास्ट अटेंड करना है, इफ यू वांट टू अटेंड इक्विलिब्रियम फास्ट, तो यू शुड यूज कैटलिस्ट, जो कि उसका रेट क्या बढ़ाए। नहीं समझ में आया क्या बोल रहा हूं? हमें तो इक्विलिब्रियम जल्दी से स्टेबलाइज करना है ना जी। तो यस जल्दी सर। स्टेबलाइज करने के लिए क्या यूज करेगी? तो कैटलिस्ट बोलते हैं, एक को एक Yes, बोलते हैं sir. पॉजिटिव कैटलिस्ट, एक को बोलते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव Catalyst. बोलते हैं जिसको रेट बढ़ाता है, एक होता है नेगेटिव कैटलिस्ट जो रेट घटाता है। नेगेटिव कैटलिस्ट को हम लोग पॉइजन ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉइजन। चलो, तो मैं बोल रहा था कि कैटलिस्ट कैसे काम करता है। देखो मान लो एक पहाड़ है, मान लो क्या है, एक पहाड़ है। तो पहाड़ है, यहाँ पे एक आदमी ए खड़ा है, एक आदमी बी खड़ा है, ठीक है। तो मान लो इस आदमी को चढ़ने में यहाँ टाइम लगेगा, बोलो है ना? लग रहा टाइम यहाँ तक? बोलो, इसको यहाँ डिस्टेंस चढ़ना पड़ेगा, Yes, तो कम sir. डिस्टेंस चढ़ना पड़ेगा। बोलो, इसको यहाँ से यहाँ आना है तो कम चलना पड़ेगा, कम चढ़ना पड़ेगा, इसको यहाँ चढ़ना पड़ेगा। बोलो हाँ है ना? तो कैटलिस्ट क्या काम Yes, करता sir. है? कैटलिस्ट काम करता है पहाड़ काटने का काम करता है। क्या काम करता है कैटलिस्ट? पहाड़ काटने का। ये जो एक्टिवेशन एनर्जी जो है, ये दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी। ये टॉप पॉइंट जो है, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। तो एक्टिवेशन किसके लिए? ए के लिए ज्यादा है, बी के लिए कम है। लेकिन कैटलिस्ट क्या करता है, वो पहाड़ की चोटी को काटता है, ऐसे ऐसे। कैटलिस्ट आया, वो काट दिया ऐसे, काट देगा तो क्या हो जाएगा? बोलो, तो हाइट दोनों के लिए कम हुआ ना जी। बोलो, Yes, sir. इसके लिए भी उतना ही Yes, कम sir. हुआ, उसके लिए भी उतना ही था। हाइट दोनों के लिए कम हुआ ना, सेम अमाउंट ऑफ हाइट कम हुआ, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? इसलिए उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाइट को जब काटेंगे पहाड़ को, तो जितना कम हाइट इसके लिए कम हुआ, उतना ही हाइट कम इसके लिए हुआ। बोलो हाँ है ना? हुआ ना जी? तो कैटलिस्ट Yes, ये sir. काम करता है कि एक्टिवेशन एनर्जी जो कम करता है। जब एक्टिवेशन एनर्जी कम करता है, तो फॉरवर्ड के लिए जितना चेंज हुआ, उतना ही अमाउंट, जितना एनर्जी फॉरवर्ड के लिए कम हुआ, उतना ही एनर्जी बैकवर्ड के लिए कम हो जाता है। बस Backward. ये दिमाग में रखना है तुमको। तो इसलिए इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट जो है, वो कभी भी इक्विलिब्रियम को शिफ्ट नहीं करता, फॉरवर्ड या बैकवर्ड शिफ्ट नहीं करेगा। क्लियर है बात? ऐसा समझ में? Yes, sir. ये क्या करता है, ये सेम अमाउंट से क्या करता है, रिलेशन को आगे पीछे करता है, इंक्रीजिंग द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड विथ इक्वल अमाउंट। हेंस द इक्विलिब्रियम विल अटेंड फास्टर। इक्विलिब्रियम क्या हो सके, वहां फास्टर हो सके, और टाइम जो लगे वहां पे कम लगे। क्लियर है बात? बोलो, क्लियर है यहाँ तक बात? कोई दिक्कत है यहाँ पे? Yes, sir. चलिए, Yes, sir. No, इफेक्ट sir. वगैरह समझ में आ गया? Yes, sir. तो क्या क्या पढ़ चुके हैं अभी तक? इफेक्ट पढ़ चुके हैं हम लोग, पढ़ चुके हैं कंसंट्रेशन पढ़ चुके है ना, फिर पढ़ चुके हम लोग क्या, वॉल्यूम का, फिर पढ़ चुके प्रेशर का पढ़ चुके, फिर पढ़ चुके कैटलिस्ट का। अब नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस। जो इस पे क्वेश्चन बड़ा पूछता है बच्चों लोगों से, अच्छा क्वेश्चन बन जाता है इस पे, इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस। अब इनर्ट गैस का मतलब समझ में आ रहा है? मान लो हम A प्लस बी, जैसे कि N2 प्लस 3H2 गिव NH3। बोलो हाँ, 2NH3। तो इनर्ट गैस मान लो हम हीलियम डाल देते हैं, तो हीलियम कैसे इंटरेक्ट करेगा? अरे बोलो, नो सर। इंटरेक्ट करना ही नहीं आ रहा है। No, sir. जब इंटरेक्ट नहीं करेगा तो क्या होगा? हम्म, वो फर्क नहीं पड़ने आ रहा उसको। नहीं समझ में आया? हम्म, जब हीलियम डाल दिए तो भाई हम ऐसे आदमी को डालें जो कि इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, और वो इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में क्या हो रहा है, प्रोजेक्ट हो रहा है, आपको दिख रहा है। इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में वो चीज दिखना चाहिए, तो ही तो उसको अल्टर करेगा कि नहीं करेगा? बोलो हाँ है ना? अब हीलियम भाई साहब Yes, डालें ना, तो इसका इंटरेक्शन इन दोनों से है या तीनों से है, और ना तो इस एक्सप्रेशन में वो क्या हो रहा है, दिख रहा है। तो इस चक्कर में इफेक्ट ऑफ जो है इनर्ट गैस जनरली नहीं होता है। लेकिन ध्यान रहे कि कब नहीं होता, ध्यान सुनना, कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर हम ऐड करें, ध्यान सुनिएगा, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट पे ऐड करें, तो इनर्ट गैस में डब्बा फिक्स है। मान लो ये बड़ा बहुत 10 लीटर का डब्बा है, तो ध्यान से, ये क्या है, ये 10 लीटर का डब्बा है। तो 10 लीटर का डब्बे में अगर हम, ये चल रहा है, इक्विलिब्रियम चल रहा है, N2 प्लस H2 गिव, है ना, NH3 दिया हुआ है। तो ये डब्बा 10 लीटर का है,
और डब्बा का वॉल्यूम फिक्स है और हम जबरदस्ती क्या कर इसके अंदर क्या कर दिए हीलियम गैस डाल दी, कुछ मोल डाल दी इसके अंदर। तो अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस डालते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। नहीं पर लेकिन वही अगर आप कांस्टेंट प्रेशर पे, मतलब कांस्टेंट प्रेशर मतलब क्या, वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। मान लो पहले प्रेशर मान लो 2 atm था, अब 2 atm है और हम चाहते हैं कि प्रेशर बाद में कितना रहे, 2 atm ही रहे, तो तुम्हारा मोल ऐड करोगे तो प्रेशर बढ़ेगा नहीं? बोलो, वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। अगर अब यहाँ पे यस सर। पहले प्रेशर कितना 2 atm था और तुम हीलियम डालोगे तो मोल बढ़ेगा, तो प्रेशर बढ़ेगा ना जी। तो प्रेशर सेम रखने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, हाँ। यस जगह सर बढ़ाना पड़ेगा, हीलियम वाला जगह दो उसको। वॉल्यूम बढ़ाना। तो उस समय क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर पे, मतलब इनर्ट गैस का एडिशन 2 तरीके से हो सकता है, या तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे या कांस्टेंट प्रेशर पे। कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होगा, वॉल्यूम फिक्स रहेगा, कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएगा। क्लियर बात? ये देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि इफ इनर्ट गैस sir. इज एडेड देन टू मेंटेन द प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज, बढ़ेगा। hence equilibrium will shift in the direction in which large number of mole of gas is formed। ठीक है, अब हुआ क्या कि इनडायरेक्टली जो इनर्ट गैस को गोली मारो, इनर्ट गैस तो बाहर का आदमी था, जो पहले से उसके अंदर गैस जो थे उसके लिए क्या वॉल्यूम तो बढ़ गया, नहीं समझ में आया? हाँ। जो पहले से आदमी थे उसके लिए वॉल्यूम बढ़ गया ना जी। अब पता है तुमको कि पीवी इक्वल टू एनआरटी हम चाहे तो इंडिविजुअल गैस के लिए लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? हाँ। हर एक गैस के लिए लगा सकते हैं और चाहे तो कंबाइन करके लगा सकते हैं। तो हर एक गैस के लिए वॉल्यूम बढ़ नहीं गया। हाँ। पहले बेचारा 10 लीटर में था, अब कितना 15 लीटर में रहना पड़ रहा है उसको, तो वॉल्यूम उसका कम हो गया। तो तुम क्या लगता है, प्रेशर सेम रहेगा उसका? नहीं। घट नहीं। सेम नहीं रहेगा, बिल्कुल सेम नहीं रहेगा। अब प्रेशर या तो उसका घटेगा या तो बढ़ेगा, बोलो हाँ है ना? तो वॉल्यूम में तुम देखोगे, अगर तुम वॉल्यूम बढ़ Yes, गया sir. तो जो पहले से भाई साहब अंदर पड़ रहे थे, रिएक्शन में पड़े हुए थे, वो तो मेरा चेंज हो गया ना, उसका वॉल्यूम चेंज हो गया, मतलब उसका प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। बोलो हाँ है ना? जो पहले से रिएक्शन में जो चीजें थी उनका वॉल्यूम बढ़ गया, तो उनका वॉल्यूम बढ़ गया तो उनका प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। और उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए क्या करेंगे बेचारे, वो आगे या पीछे जाएंगे। प्रेशर कम हो गया मतलब वो कहाँ जाएंगे, उस तरफ जाएंगे जहां पे मोल ज्यादा मिल रहा है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि कांस्टेंट प्रेशर पे क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ गया मतलब क्या, प्रेशर क्या घट गया। प्रेशर घट गया मतलब किसका प्रेशर घट गया, प्रेशर घटा नहीं है, ओवरऑल तो प्रेशर अभी भी क्या है, प्रेशर वही है। देखो यहाँ लिखा हुआ कांस्टेंट प्रेशर, लेकिन हम बात करेंगे जो पहले से भाई साहब पड़े हुए थे उनका हिस्सा तो कम पड़ गया ना जी, उनका अकेले 2 atm था। अब हीलियम आके भी 2 atm है, मतलब उसका खुद का हिस्सा क्या हो गया, उन लोगों का कम हो गया, तो गड़बड़ा गया मामला। तो इसीलिए क्या करेगा, वो प्रेशर बढ़ाने के लिए क्या करेगा, अपने आप को उस डायरेक्शन में लेके जाएगा जहां पे मोल क्या है, ज्यादा है। उसके हिसाब से देख लेंगे कि भाई ए डेल्टा एन क्या है, छोटा है बड़ा है क्या है। उसमें भी अगर क्या है, डेल्टा एन अगर 0 है तो कोई फर्क नहीं तो कोई है ना, चाहे उसको इनर्ट गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम पे डालिए चाहे कांस्टेंट प्रेशर पे डालिए। क्लियर है बात, कोई दिक्कत? यस सर। बताओ यहाँ तक? नो सर। चलिए वेरी गुड, नो सर। आगे चलते हैं। लास्ट इफेक्ट टेम्परेचर का इफेक्ट है। चलिए, दिस इज द लास्ट इफेक्ट, दिस इज द टेम्परेचर इफेक्ट। अब होता क्या है, देखना ध्यान से। जैसे रिएक्शन की बात करें, हम लिखते हैं, मान लो रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक मतलब क्या होता है, यहाँ पे हीट क्या आता है, निकलता है। बोलो, रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व। मान लो A + B रिएक्शन हुआ और क्या बना, C + D। A + B गिव C + D, और साथ में हीट भी निकला साथ में हीट, ऐसा में। अब दिमाग लगाओ, अगर हीट निकला तो डेल्टा H क्या होगा, उसका नेगेटिव होगा। नेगेटिव। क्लियर है बात? डेल्टा H अगर नेगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दिमाग लगाओ। डेल्टा H नेगेटिव मतलब उसका इसका बोलेंगे इसको, दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे उसको। क्लियर है बात? हाँ। अब दिमाग लगाओ, अगर तुम टेम्परेचर बढ़ा देंगे, मतलब हीट जो निकला है बॉडी से, हीट पता है कि हीट का फ्लो कहाँ से कहाँ होता है, हीट का फ्लो जो होता है वो हायर टेम्परेचर से हायर से लोअर होता है। लोअर। अब दिमाग लगाओ कि हीट अगर हायर से लोअर जाता है तो क्या होगा। अब हमें क्या बोला जा रहा है कि अगर तुम टेम्परेचर को बढ़ा देते हो, मान लो टेम्परेचर को तुम क्या कर दिए, बढ़ा दिए,
क्लियर बात? तो अकॉर्डिंग टू Yes, sir. पढ़े थे, याद करो, शुरू में पढ़े थे, याद कर कि ln k 2/k1 याद है, डेल्टा H2 हाँ। पढ़े थे यहाँ पे, T1 T2/T1 लिखे थे, Yes. लिखे थे इस टाइप से। हम्म, तो वहाँ बताया था कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो खत्म होता है, कम होता है, ज्यादा होता है, बोलो, बताया था इस बात को, वो याद है तुम लोग को? नहीं याद है? सर ये वाला नहीं समझ में आया जो आप अभी इक्वेशन लिखे हैं। हाँ तो ये तो वही तो है, पीछे तुमने पूछ रहा हूँ, पीछे ही लिखवाए थे इस चीज को, याद करो, होफमैन रिएक्शन बोले थे उसको। Yes, होफमैन sir, रिएक्शन, लिखवाए थे। याद तो होगा नहीं, ठीक है, इसको रहने दो, आज टाइम भी हो गया है।